वैसे जेठानी जी, ये सच है कि आप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब एक भी क्लास पढ़ी नहीं है क्या? जब मैं छोटी थी, मेरे पिता के देहांत के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। मैं बस चौथी ही तक पढ़ी थी और अब मुझे वो भी नहीं आता। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इतना आगे तक पढ़ी हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ाया है। हाँ, वो तो पढ़ाएंगे ही। वैसे फ्रिज के ऊपर से आप वो रेसिपी वाली मैगजीन तो दे दो। माँ जी ने कहा है कि उसके ऊपर कुछ मैगजीन रखी है। आपने इसमें से क्या बनाया अभी तक? ओह सॉरी, आपको तो पढ़ना नहीं आता ना, तो क्या ही बना पाओगे आप। मैं अपने कमरे में ही ले जाती हूँ। पल्लवी जानबूझकर मोनिका को अनपढ़ होने का ताना देती है और वहां से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। सुमित्रा पल्लवी से घर में कोई काम नहीं करवाती, जबकि मोनिका को गधे घोड़े की तरह गर्मी में हर काम में लगा के रखती है। कभी फल कटवाकर मंगवाती है तो कभी जूस बनवाती है। पल्लवी के गर्मी लगने पर एक इशारे पर सुमित्रा उसके कमरे में एसी लगवा देती है। वाह माँ जी, अब जाकर मुझे सुकून आया है। अरे बहू, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उस गवार अनपढ़ के लिए तो मेरा दिल कुछ भी करने को तैयार नहीं रहता है। सास को देख रही हूँ, अनपढ़ जुठानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बड़ा बेटा वैसे ही नजरों से उतर गया है। इन बुढ़े सास ससुर को मैं संभाल ही लूंगी, ननद को मैं भी कब्जे में कर लूंगी, फिर पूरा घर कंट्रोल मेरे हाथ में। जैसा बोलूंगी वैसा ही ये लोग करेंगे। सही कहा था माँ ने, ससुराल तो अच्छा मिल गया मुझे। किस सोच में पड़ गई बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी कि आप शॉपिंग पर चलो, कब से हम शॉपिंग पर गए नहीं है। हाँ बहू, चलो चलो, और कुछ ग्रोसरी का भी सामान लाना था। ठीक है माँ जी, मैं लिस्ट बना देती हूँ। सास की नजरों में चढ़ने के लिए और अपनी जेठानी को नजरों में गिरने के लिए जानबूझकर पल्लवी हॉल में आकर लिस्ट बनाने लगती है। जैसा कि माँ जी आपने बताया, पिछली बार राशन 8,950 का आया था। रसोई का सारा इस बार देखना, मैं 2,000 की बचत करूंगी और सबको 7,000 में ही आ जाएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन से देखेंगे तो सस्ता सामान मिलेगा। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। पल्लवी जानबूझकर ऑनलाइन ऐप से रसोई का सारा सामान ऑर्डर कर देती है। वहीं अनपढ़ बहू भी काम कर रही थी। ये देखो माँ जी, मैं आपको 2,000 बचाने के लिए कह रही थी ना, 2,500 बच गए, क्योंकि हमने किफायती सामान लिया है और बेफिजूल का सामान भी नहीं लिया है। वाह मेरी बहू, तू तो सचमुच में इस घर की लक्ष्मी निकली। तूने पैसे भी बचा लिए और सही तरीके से सामान की लिस्ट भी बना दी, और ये सब एक पढ़ी लिखी बहू ही कर सकती थी, जो कि तू है। वरना बाकी अनपढ़ लोगों से तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो 2 पैसे भी बचा ले। सुमित्रा, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो तुम गलत फैमिली में हो। तुम जानबूझकर मोनिका बहू के साथ ऐसा कर रही हो ना। अरे यार, संस्कार और व्यवहार देखो। हर जगह पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। ये काम घर में कोई भी कर सकता है, तुम्हारी बेटी भी। आप तो चुप ही रहो इसकी वजह से, और मेरे साथ लड़ने लग गए हो। तुमको क्या लगता है मैं बहू के खिलाफ कुछ भी सुन लूंगा? माँ पापा प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, मेरी वजह से ना लड़े। और पापा जी, माँ जी ठीक